Today we discuss about next unit, that is amines. बच्चों अमीन्स में यानी हमारी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यूनिट है और इसमें हम अमीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। और अमीन्स के अंदर बच्चों सबसे पहले आता हमारा क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। सबसे फर्स्ट में हमारे पास है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। बच्चों सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 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 NH2, CH3 CH2 CH2 NH CH3, CH3 CH2 CH2 N CH3 CH3, CH3 CH CH3 CH2 N CH3 CH3, that is NH2, that is NHCH3। देखिए बच्चों मैंने अमीन्स के एग्जाम्पल लिखे हैं। अमीन्स का सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है? जो हमारे अमीन्स में नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन सिंगल कार्बन से अटैच होती है, सिंगल कार्बन से अटैच होती है, उसको हम प्राइमरी अमीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन्स। व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू सिंगल कार्बन, दैट इज प्राइमरी अमीन्स। नाइट्रोजन अटैच्ड टू सिंगल कार्बन, दैट इज प्राइमरी अमीन्स। और नाइट्रोजन जब दो कार्बन से जुड़ती है तो हमारे पास कौन सी होती है? सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्सरी अमीन। तो जब एक कार्बन से जुड़ती थी हमारे पास कौन सी होती है? प्राइमरी अमीन, दैट इज प्राइमरी। ये भी हमारे पास क्या है? प्राइमरी अमीन है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन सिंगल कार्बन से अटैच हो रहा है और नाइट्रोजन सिंगल कार्बन से अटैच होता है, विच इज नोन एज प्राइमरी अमीन। नाइट्रोजन यहां पर 2 कार्बन से अटैच है, दैट इज सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन यानी 2 डिग्री अमीन। इफ नाइट्रोजन अटैच टू 2 कार्बन, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी अमीन, 2 डिग्री अमीन। यहां नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, ये नाइट्रोजन हमारे पास 1 2 3 कार्बन से अटैच है, दैट इज टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन, दैट इज 3 डिग्री अमीन। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्सरी अमीन यानी 3 डिग्री अमीन। बच्चों क्लासिफिकेशन मैंने क्या बताया? इफ नाइट्रोजन अटैच टू सिंगल कार्बन, दैट इज प्राइमरी अमीन, दैट इज प्राइमरी अमीन। इफ नाइट्रोजन अटैच टू कार्बन, दैट इज सेकेंडरी अमीन। इफ नाइट्रोजन अटैच टू 3 कार्बन, दैट इज टर्सरी अमीन। और बच्चों यहाँ पर एलिफेटिक चेन के साथ अटैच है, ये हमारे पास क्या हो गया? एलिफेटिक अमीन्स हो गए, एलिफेटिक अमीन्स। यहाँ ही नाइट्रोजन देखिए बच्चों 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? 3 डिग्री अमीन, यानी 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? टर्सरी अमीन। 1 डिग्री को हमारे पास क्या होता है? जो 1 डिग्री अमीन है वो क्या होता है? प्राइमरी अमीन। 2 डिग्री अमीन सेकेंडरी अमीन और 3 डिग्री अमीन टर्सरी अमीन। और ये सब एलिफेटिक चेन हमारे पास, सो दीज आर एलिफेटिक अमीन्स। जब इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिंग जुड़ती है बच्चों, तो वो हमारे पास होती है एरोमेटिक अमीन। क्या होती है? एरोमेटिक अमीन। यहां नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ेगा, ये क्या है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। यहां नाइट्रोजन एक इस रिंग में कार्बन से, एक इस कार्बन से, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन, 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन हो गया आपके पास। चलिए बच्चों इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए एलिफेटिक में तो हमारे फंक्शन ग्रुप हो गया बच्चों, कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन बना दिया हमने 1 2। चलिए यहाँ पर एक फंक्शन ग्रुप है बच्चों, इसको कम से कम नंबर देते हुए हमने लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर? तो हमारे पास सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है इन दोनों में? नहीं है।
सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज अमीन। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है नहीं, वर्ड रूट कितना, 2 कार्बन के लिए एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, एक सिंगल बॉन्ड है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसका, अमीन, 1 अमीन। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है तो वर्ड रूट कितना होगा, 4 कार्बन का ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, ब्यूटेन, और 1 पे क्या है, अमीन, ब्यूटेन 1 अमीन। इसमें देखिए बच्चों, दैट इज सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन में कोई डाउट नहीं, इसमें सेकेंडरी अमीन देखिए, लेफ्ट में भी कार्बन चेन है, राइट में भी कार्बन चेन है। जो कार्बन चेन लॉन्ग होती है ना, जिस कार्बन चेन में मोर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, जिस कार्बन चेन में मोर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, मोर कार्बन एटम्स, वो हमारा वर्ड रूट होता है, वो आपके पास क्या होता है, वर्ड रूट। क्लियर, तो हमारे पास इस शॉर्ट चेन वाला क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होगा। क्या होगा आपके पास, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। नाइट्रोजन के जिस साइड में लॉन्ग चेन है वो हमारे पास क्या होगा, वर्ड रूट होगा। शॉर्ट चेन वाला क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। तो ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप एन से जुड़ा हुआ है, तो एन मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या होगा आपके पास, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और 1 पे क्या है, ये अमीन, प्रोपेन 1 अमीन। इस केस में देखिए बच्चों, इस साइड में 3 कार्बन है और इस साइड में सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन वाले क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, और दोनों किस पर अटैच है, एन के साथ अटैच है, तो एन डाइमिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन 1 अमीन। एवरेज नोमेनक्लेचर दोबारा देखिए बच्चों, प्राइमरी अमीन में तो एक साइड में कार्बन चेन है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को हम कम से कम नंबर देंगे। NH2 पे तो हमारी नंबरिंग होती नहीं है, नंबरिंग तो कार्बन टू कार्बन वेरीज करती है, नाइट्रोजन पे नंबरिंग नहीं कर सकते, नंबरिंग कार्बन टू कार्बन वेरीज करती है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसको 1 नंबर दे दिया हमने, 2 नंबर। कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है नहीं, क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में तो वर्ड रूट, 2 कार्बन के लिए एथ, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंडरी सफिक्स का क्या, अमीन, 1 पे है तो 1 अमीन। इसमें 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप एब्सेंट है तो वर्ड रूट 4 कार्बन का क्या होगा आपके पास, ब्यूटेन, और 1 पे क्या हमारा अमीन, ब्यूटेन 1 अमीन। इस केस में सेकेंडरी कार्बन है बच्चों, इस साइड में CH3, इस साइड में CH2 CH2 CH3 है, जिस साइड में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स है which act as word root and short carbon chain act as substitution group। तो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करेगा, ये वर्ड रूट होगा 1 2 3। क्लियर, इसका नेम क्या हो जाएगा आपके पास, एन पे मिथाइल, एन मिथाइल, और 3 कार्बन का क्या होगा आपके पास, प्रोपेन, और 1। इसके बाद हमारे पास CH3 CH2 CH2 N CH3 CH3, N से 2 CH3 अटैच आपके पास, दोनों सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होंगे आपके शॉर्ट चेन, तो N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल, और 3 कार्बन का प्रोपेन, और 1 अमीन। इस केस में देखिए बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में पहले आ चुका है आपका, ध्यान से देखिए इसको, 2 साल पहले ये एग्जाम्पल CBSE बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। इस साइड में हमारे पास शॉर्ट चेन है बच्चों, ये शॉर्ट चेन किसका काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन ये है और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, तो इसको कम से कम नंबर दे दिया 1 2 3। ये CH3 भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करेगा बच्चों, तीनों सब्स्टिट्यूशन ग्रुप सेम है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो 2 N पे है और 1 2 पे है, तो N2 तीनों सेम है, तो ट्राई मिथाइल, तीनों सेम है ना बच्चों, 2 पे भी मिथाइल है, N पे भी दोनों मिथाइल है, तो N2 ट्राई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या होगा आपके पास, प्रोपेन, और 1 पे अमीन, प्रोपेन 1 अमीन। बच्चों इस एरोमेटिक अमीन का नाम जानते हैं, दैट इज एनिलीन। एनिलीन, इट्स आईपीसी में कॉमन है बहुत अर्थ से। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप N से जुड़ा हुआ है, तो N मिथाइल,
और ये हमारे पास क्या बेंजीन, ये हमारे पास क्या वन रूट बेंजीन, और इसके ऊपर NH2 है तो अमीन, एन मिथाइल बेंजीन अमीन। बेंजीन दैट इज अवर IUPAC नेम, ये आपके पास IUPAC नेमिंग है इसमें। इसके जस्ट बाद बच्चों एक दो एग्जाम्पल और दे रहा हूं इसमें मैं। CH3 CH2 CH CH3 N CH3 CH2 CH3। बच्चों इसमें हमारी लॉन्गेस्ट चेन कहां से बनेगी? इस साइड में तो एक कार्बन है, इस साइड में दो कार्बन है, इस साइड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो ऑब्वियसली वन रूट हमारा ये होगा नहीं 4 कार्बन का। अब इसमें नंबरिंग बच्चों फंक्शनल ग्रुप को यहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करना है। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करना है। तो एक नंबर हमारा ये हो गया 2 3 4, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है बच्चों, एक इथाइल और एक मिथाइल। तो N इथाइल N मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या होगा आपके पास? ब्यूटेन। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ना फंक्शनल ग्रुप 2 पे है, ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 2। इसके बाद बच्चों लगभग मैंने एग्जांपल दे दिए इसमें। इसके बाद हम स्टडी करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। टुडे वी डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमारे पास है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। एक हमारे पास क्या बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। सेकंड मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड कंपाउंड्स। नेक्स्ट मेथड है बच्चों बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। देखिए बच्चों जब हम रिडक्शन करेंगे तो वी रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? रिड्यूसिंग एजेंट्स की। जैसे बच्चों CH3 CH2 NO2 दैट इज नाइट्रो कंपाउंड, दैट इज नाइट्रो कंपाउंड। बच्चों हमारे पास वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे आपके पास FeHCl हो गया आपके पास, या SnHCl हो गया, क्लियर? या आपके पास रेन निकल हो गया आपके पास, क्लियर? या आपके पास NaBH4 हो गया। ये सब बच्चों माइल्ड या वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ये माइल्ड या वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स है। रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम बच्चों एक साथ यहां पर भी लिख सकते हैं, जैसे FeHCl SnHCl रेन निकल हो गया आपके पास, NaBH4 हो गया। इसके बाद LiLH4 हो गया आपके पास, B2H6 ईथर हो गया आपके पास, सोडियम इथेनॉल हो गया। ये सब बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट्स की फॉर्म आते हैं। ये सब किसकी फॉर्म आती है? रिड्यूसिंग एजेंट्स की फॉर्म। देखिए बच्चों यहाँ पर जब हम इसका रिडक्शन करेंगे नाइट्रो कंपाउंड, तो रिडक्शन के बारे में आप क्या स्टडी करते हैं? रिडक्शन क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव की क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। CH3 CH2 NH2 हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में आउट हो जाएगा आपका H2, क्लियर? यानी यहां पर ऑक्सीजन यहां से आउट हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया? एडिशन हो गया। इसी टाइप से बच्चों NO2 है, नाइट्रोबेंजीन है।
यहाँ से ऑक्सीजन आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा भी आपका NH2 और SH2 आउट हो गया। ठीक है, तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं बच्चों वीक या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हमें किसका फॉर्मेशन होता है, अमीन्स का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है साइनाइड कंपाउंड, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड L, ये साइनाइड कंपाउंड है। इसका रिडक्शन करेंगे बच्चों हम एस्थन HCl या FeHCl, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है बच्चों, कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो रिडक्शन होगा क्या होगा, जो N सैचुरेशन मल्टीपल बॉन्ड फिनिश हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन। यहाँ से डबल बॉन्ड क्या होगा, फिनिश हो गया, क्या जुड़ेगा हाइड्रोजन, CH3 CH2, और यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड गई, 2H यहाँ पर 2H यहाँ पर, CH2 NH2 CH2 NH2। इसी टाइप से जैसे हमारे पास ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हम रिडक्शन करते हैं B2H6 एनी रिड्यूसिंग एजेंट, तो C ट्रिपल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड यहाँ से मिस हो जाएगा और 2H यहाँ पर 2H यहाँ पर, और किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास CH2 NH2 CH2 NH2, दैट इज अमीन्स। ये हमारे पास अमाइड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2, दैट इज अमाइड। बच्चों अमाइड का जब आप रिडक्शन करते हैं, अमाइड का रिडक्शन करते हैं, सो वी रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी LiRS, वी रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम अमाइड का रिडक्शन करते हैं बच्चों, इसका रिडक्शन करते हैं अमाइड्स, इफ यू रिड्यूस द अमाइड कंपाउंड्स, अगर हम अमाइड का रिडक्शन करेंगे, सो वी रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वी रिक्वायर्ड द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन आउट हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन को हम यहाँ से आउट कर देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं, तो CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, तो CH3 CH2, यहाँ से ऑक्सीजन आउट हो गए और हाइड्रोजन जुड़ गए, तो CO ग्रुप किस में अटैच होगा आपका CH2 में, CH2 NH2। इसी टाइप से रिंग आपके पास HTG है, CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, किस में रिड्यूस हो गया, CH2 में, CH2 NH2। ये रिडक्शन ऑफ अमाइड। एक ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम नाइट्रोबेंजीन का, ये नोट करके अलग से लिखिए भैया, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं। इफ नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर एल्यूमिन का फॉर्मेशन भी हो गया, जैसे हमने यहाँ पर किया था नाइट्रोबेंजीन। अगर माइल्ड या वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो हमारा एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पर एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एजो कंपाउंड, इसका फॉर्मेशन होगा एजो कंपाउंड, दैट इज एजोबेंज। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड बनता है उसको हम एजो बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजो बॉन्ड, तो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन। अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो गया पर, फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स। क्लियर। तो बच्चों हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, CH3 CH2 NO2 या रिंग के साथ में NO2, दीज आर नाइट्रो कंपाउंड्स। इसका रिडक्शन करते हैं हम माइल्ड या वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स FeHCl SnHCl रेने निकल NaBH4, तो यहाँ से NO2 ग्रुप रिड्यूस इनटू द NH2 ग्रुप। रिडक्शन का मीनिंग ये है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से ऑक्सीजन आउट हो गया, क्या जुड़ गया आपके पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आउट हो गया, क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ साइनाइड कंपाउंड, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग C ट्रिपल बॉन्ड है, इसका रिडक्शन करेंगे बच्चों, यहाँ से N सैचुरेशन का डबल बॉन्ड गायब और 2H यहाँ पर 2H यहाँ पर, CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है। रिडक्शन ऑफ अमाइड, बच्चों अमाइड का रिडक्शन करते हैं तो अमाइड का रिडक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो अमाइड का रिडक्शन हो किसके प्रेजेंस में होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो CO ग्रुप रिड्यूस इनटू द CH2 ग्रुप, CO ग्रुप किस में रिड्यूस हो गया आपका, CH2 ग्रुप। ठीक है। लेकिन बच्चों नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में करते हैं, वी डू नॉट गेट द एनिलीन, वी गेट द एजोबेंजीन। ये केस को अलग से याद रखिए बच्चों।
एक हमारा इसी से रिलेटेड हमारा एक जो नेक्स्ट मेथड है फोर्थ, वो है रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड कंपाउंड बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड कंपाउंड। अगर हम आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो भी बच्चों हमें अमीन्स का फॉर्मेशन होता है बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड कंपाउंड। अगर आइसोसाइनाइड कंपाउंड क्या होते हैं, CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, इसका हम रिडक्शन करते हैं बच्चों FeHC, दीज आर द आइसोसाइनाइड कंपाउंड। N ट्रिपल बॉन्ड C तो ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड होता है। यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, N सैचुरेशन का डबल बॉन्ड मिस हो गया, एक N के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और 3 हाइड्रोजन CH कार्बन के साथ, तो CH3CH2 NHCH3, इसका फॉर्मेशन हो गया अमीन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मेथड हमारे पास, ये फोर्थ मेथड था। फिफ्थ हमारे पास है सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन बच्चों, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन भी हमारा अमीन्स का फॉर्मेशन होता है व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड react with hydrozoic acid, so we get amines। तो हमें किसका फॉर्मेशन होता है, अमीन्स का। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड किससे रिएक्शन करता है, हाइड्रोजोइक एसिड N3H से, किस रिएक्शन करता है, हाइड्रोजोइक एसिड। यह हमारा है हाइड्रोजोइक एसिड N3H। बच्चों इस N3H को हम कैसे लिखेंगे, ये N3H है बच्चों, क्लियर। सिंपल समझाने के लिए बच्चों, यहां से क्या आउट हो जाएगा N2 गैस, यहां से क्या आउट होगी CO2 गैस, यहां से CO2 गैस और यहां से N2 गैस आउट होगी, तो CH3CH2 और यहां पर H है ना, ये NH इस H से जुड़ेगा, क्या हो जाएगा NH2 और N2 प्लस CO2 आउट। जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजोइक एसिड N3H रिएक्शन करता है, N3H हमने लिखा, क्लियर। यहां से कौन सी गैस आउट होगी, N2 गैस, यहां से CO2 गैस, तो CH3CH2 इस H के बीच में, CH2H के बीच में NH आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा NH2, CH3CH2 NH2, दैट इज एल्केन्स, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है बच्चा हमारे पास, होफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन। बच्चों अब हमारे पास अमीन्स की प्रिपरेशन में नेमिंग रिएक्शंस है बच्चों, ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर द इंपॉर्टेंट। होफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन, बच्चों होफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन क्या देखिए, व्हेन अमीन्स आर व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया। देखिए बच्चों यहां पर जो अल्काइल हैलाइड होता है CH3CH2Cl, ये फर्स्ट में अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, किस रिएक्शन करता है, अमोनिया से, क्लियर। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो फिर किस रिएक्शन करेगा, अल्काइल हैलाइड से, फिर किस रिएक्शन करेगा, अल्काइल हैलाइड से। फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो फिर किस रिएक्शन करेगा, अल्काइल हैलाइड से। फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किस रिएक्शन करेगा, अल्काइल हैलाइड से। देखिए होफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन, नेम क्या है इसका, होफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन। यहां पर जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है आपके पास CH3CH2Cl, दैट इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आर रिएक्ट विद द अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन होगा तो बच्चों यहां से H और यहां से Cl, HCl आउट हो गया, यहां से H का क्या बचा NH2, तो CH3CH2 NH2, HCl आउट हो गया। दोबारा देखिए होफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन क्या है, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर रिएक्ट विद अमोनिया। जब अल्काइल हैलाइड्स किस रिएक्शन करते हैं, अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, CH3CH2Cl दैट इज अल्काइल हैलाइड,
रिएक्ट विद अमोनिया NH3, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl आउट हो गया आपका, तो CH3 CH2 किससे जुड़ेगा आपका NH2 से, CH3 CH2 NH2 प्लस HCl आउट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बना 1 डिग्री अमीन। अब जो प्रोडक्ट बना हमारा 1 डिग्री अमीन CH3 CH2 NH2, ये दोबारा से अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है, दोबारा से अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है ये 1 डिग्री अमीन। तो यहां से फिर से हमारे पास HCl आउट हो गया, तो इस NH से एक CH2 CH3 है, ये दूसरा CH2 CH3 है, तो कितने मोल्स हो गए इसके 2 मोल्स हो गए, और ये क्या बन गया आपका 2 डिग्री अमीन। HCl आउट हो गया, क्या बना 2 डिग्री HCl आउट हो गया। यहाँ पर NH से कौन जुड़ा CH2 CH3 CH2 CH3, दैट इज 2 डिग्री अमीन, HCl आउट। अब इस NH CH2 CH3 से फिर से अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है इस 2 डिग्री अमीन से, फिर अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है, फिर यहाँ से HCl आउट हो गया। अब इस N से 2 CH2 CH3 पहले थे और एक और आ गया हमारा, तो कितने हो गए CH2 CH3 के 3 मोल्स हो गए प्लस HCl, दैट इज 3 डिग्री अमीन। कितना डिग्री बन गया आपके पास ये 3 डिग्री अमीन। अभी जो 3 डिग्री अमीन है बच्चों हमारे पास, ये फिर से अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है, ये 3 डिग्री अमीन फिर से क्या करता है अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है। अब यहाँ पर H तो है नहीं कि HCl आउट हो जाएगा, तो बच्चों ये N अपने लोन पे है एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर अटैक करता है इस पर CH2, तो Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट होगा आपका, तो CH3 CH2 और जुड़ गए भी आपके, तो CH3 CH2 सॉरी ये 3 थे भी आपके पास, 3 थे ना, 3 तो हमारे पास पहले ये 4th और आ गया 4N, और यहां से लोन पर गए, यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl नेगेटिव, ये क्या बनेगा आपका क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, ये क्या बनेगा आपके पास क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। यानी बच्चों होफमैन हेमोलाइसिस रिएक्शन क्या है कि अल्काइल हैलाइड फेस में अमोनिया से रिएक्शन करता है, तो यहां से H और यहां से Cl, HCl आउट हो गया, तो CH3 CH2 किससे जुड़ेगा NH2 से, CH3 CH2 NH2 प्लस HCl, 1 डिग्री अमीन बना। अभी 1 डिग्री अमीन है CH3 CH2 NH2, फिर किससे रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड से, तो यहां से फिर से HCl आउट हो गया, तो इस NH से एक इथाइल और एक इथाइल 2 इथाइल ग्रुप जुड़ गए, तो क्या बना सेकेंडरी अमीन बना। अभी जो सेकेंडरी अमीन है फिर से अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है CH3 CH2 Cl, HCl आउट हो गया, 2 इथाइल ग्रुप और तीसरे इथाइल ग्रुप, 3 इथाइल ग्रुप हो गया आपके पास 3 डिग्री अमीन प्लस HCl आउट हो गया। अभी जो 3 डिग्री अमीन है फिर से अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है, तो इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर से CH2 पर अटैक करता है और इस इथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा, CH3 CH2 4N, लोन पेयर का यहाँ पर प्लस चार्ज और Cl पे माइनस, दैट इज क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। यानी अल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री अमीन, फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगा तो 2 डिग्री अमीन, फिर अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री अमीन, फिर अल्काइल हैलाइड से क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट, दैट इज होफमैन हेमोलाइसिस रिएक्शन।